हाँ, मिटाया तो कुछ नहीं। देखो लगता ही नहीं है। अभी बताओ साउंड आ रहा है कि नहीं? अभी बताओ आ रही है कि नहीं? चलो अब मैं ना एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी एट द कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें हमने क्या लिया है, देखो कंडक्टिंग स्फीयर में एज भी आपको सबको पता है कि इसको जितना भी चार्ज देंगे, चार्ज कहाँ जाता है? कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर। ठीक है, वी नो दैट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KQ/R, where Q is the total charge on the surface of conducting sphere। उसके बाद में नाउ अब हमने क्या किया है, इस कंडक्टिंग स्फीयर में यहाँ पर कोई एक सरफेस ले लिया ds, उस सरफेस में आपका चार्ज है dq। ठीक है, तो आपको dq चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर या कंडक्टिंग स्फीयर पर प्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आप चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल रहे हैं कि dq चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर कंडक्टिंग स्फीयर पर लाने के लिए कितनी वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन हमने मान लिया dw। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v dq। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से मैंने वैल्यू पुट किया v का, तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? kq/r इंटू dq। ठीक है, अब आप वर्क ही क्या होता है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो dw को क्या लिख सकते हैं? du। तो ये आपका वर्क डन था जो हम चार्ज dq को ला रहे थे इनफाइनाइट से, और टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज, टोटल चार्ज q फ्रॉम द इंफिनिटी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोथ साइड में हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर क्या होगा? dw को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? w। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो k एंड r क्या है आपकी? कांस्टेंट है। q dq का, q का dq के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? q²/2। तो ये है आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी by taking a charge from infinity on the conducting sphere। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गया आपका कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्फीयर होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। पोटेंशियल एनर्जी required to build a uniformly charged sphere। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था
कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें क्या होता है, चार्ज उसका सिर्फ सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब है आपका सॉलिड स्फीयर है, जिसको यूनिफॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में अंदर क्या होगा, चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जितना भी चार्ज है उस चार्ज को आप इनफाइनाइट से लाते हैं इसके अंदर, तो इसमें टोटल वर्क डन जो होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसको कैलकुलेट करना है। अब हमने ये कंसीडर कर लिया, ये क्या है आपका स्फीयर, ठीक है। स्फीयर है, 3 डायमेंशनल स्फीयर है, कोई सरफेस थोड़े ना है इसके अंदर, वो 3 डायमेंशनल स्फीयर है। तो इसके अंदर यदि चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप क्या लेंगे इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम लेंगे, बिकॉज ये क्या है 3 डायमेंशनल है, इसका वॉल्यूम कितना है, जैसे मान लीजिए इस चार्ज का, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ R is the radius of uniformly charged sphere and volume V is equal to होगा उसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये कंसीडर कर लिया, एंड टोटल चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का वो है एंड चार्ज कैपिटल क्यू मान लीजिए, इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, रेडियस आर है एंड इसका वॉल्यूम वी है। तो वॉल्यूम वी 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं आप। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम पर सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपका टोटल चार्ज कितना है Q, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज है सी Q बाई V लिख सकते हैं और V है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से टोटल चार्ज ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now to build a uniformly charged sphere, suppose a sphere is to be made up of concentric spherical cell of very small thickness dr. Now to build a uniformly charged sphere, it is considered that sphere is made up of small sphere is made up of concentric spherical cell of small thickness
डी आर। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया। देखो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस टोटल चार्ज को आप इनफाइनाइट से लाकर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बनाते हैं तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, और वो वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम ये मान रहे हैं कि ये जो स्फीयर है वो स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ स्मॉल थिकनेस डी आर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कंसीडर करूंगी, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें मैंने एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बना दी ये वाली, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, इस तरीके से सेल से मिलकर बना हुआ है ये पूरा आपका जो ये पूरा स्फेयर है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक शेल ले ली हमने जिसका रेडियस है आर एंड आर प्लस डी आर। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल को मैं यहाँ अलग से बना रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, जो अंदर वाली है उसका रेडियस है आर और जो बाहर वाली है इसका रेडियस है आर प्लस डी आर। तो इस स्फेरिकल सेल का थिकनेस क्या हो गया, अंदर जो है वो रेडियस आर है, बाहर वाले का रेडियस कितना है आर प्लस डी आर, तो थिकनेस कितना हो गया आर प्लस डी आर है, और ये आर है तो थिकनेस कितना हो गया डी आर नहीं हो गया। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्फेरिकल सेल इज डी आर। इसी तरीके से पूरे स्फीयर को हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल में डिवाइड कर दिया, और एक स्फेरिकल सेल की बात करते हैं पहले, उसमें जो भी चार्ज है उसको लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर भी चार्ज है, चार्ज तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है ना, इस तरीके से सब में ही डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो स्मॉल आर रेडियस का जो चार्ज है, टोटल चार्ज हमने कितना माना है इसका, कैपिटल क्यू। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस स्मॉल आर जो वाला जो सेंटर से वो है उसका चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया क्यू, और इस टोटल का मैंने कर लिया क्यू प्लस डी क्यू। तो इस शेल के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू। समझ आ रहा है, अंदर शेल ले ली आर एन आर प्लस डी आर, इसका रेडियस आर है, इसका आर प्लस डी आर है, तो सेल का विड्थ कितना हो गया डी आर। अंदर वाले जो सर्कल है उसका चार्ज क्यू है, दोनों का मिला के क्यू प्लस डी क्यू है, तो स्फेरिकल सेल का चार्ज कितना हो गया डी क्यू। ठीक है, अब मैं इसको रफ करूंगी यहाँ से। If now we consider a spherical cell. Now we consider a spherical cell of thickness, किसने का लिया है थिकनेस डी आर का, बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर। तो आर एंड आर प्लस डी आर के बीच में हमने डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लिया। इफ द चार्ज in the small r radius sphere is small q। हमने स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है उसमें चार्ज कितना कंसीडर किया है स्मॉल आर रेडियस वाले में q। ठीक है, तो स्मॉल आर रेडियस में जब चार्ज q है एंड उसका वॉल्यूम कितना होगा, चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज डेंसिटी फॉर स्मॉल आर रेडियस वाले उसके लिए दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा है कितना होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसके लिए बात कर रहे हैं, जो आपका स्मॉल आर रेडियस वाला स्फीयर है उसके लिए चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, एंड उसका वॉल्यूम कितना होगा, चार्ज तो क्यू हो गया, वॉल्यूम कितना होगा पाई आर क्यू, आर कितना होगा स्मॉल आर। ये आपने चार्ज डेंसिटी लिखी थी होल जो आपका स्फीयर है उसके लिए, अभी हम लिख रहे हैं स्मॉल आर रेडियस के लिए चार्ज डेंसिटी।
तो स्मॉल आर रेडियस वाले उसका चार्ज कितना आ जाएगा, Q इजिकल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ऊपर से रफ करूंगी अब मैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, यहाँ पर लिख लो नाउ द चार्ज ऑफ स्मॉल आर रेडियस स्फीयर। तो स्मॉल आर रेडियस का जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो एक बात समझो, यहाँ से इस वाले में चार्ज कितना है, Q है। अब हम स्मॉल आर रेडियस से स्मॉल आर प्लस डी आर रेडियस तक जाते हैं। आर से कहाँ तक जाना है, आर प्लस डी आर तक। तो आर प्लस डी आर तक हमें क्यू को कितना चार्ज देना पड़ेगा, डी क्यू चार्ज। ठीक है, डी क्यू चार्ज देना पड़ेगा कहाँ तक पहुंचने के लिए, आर प्लस डी आर तक, क्योंकि स्मॉल आर वाला जो रेडियस है उसके अंदर चार्ज क्यू है। अब आर से आप आर प्लस डी आर तक जाते हैं तो चार्ज कितना देना पड़ेगा, डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम द रेडियस आर टू आर प्लस डी आर पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। डी क्यू चार्ज दे रहे हैं ना आप, स्मॉल आर रेडियस में चार्ज क्यू है, स्मॉल आर से आप आर प्लस डी आर तक जाते हैं तो टोटल चार्ज इनफाइनाइट से कितना लाना पड़ेगा, डी क्यू चार्ज लाना पड़ेगा। उस डी क्यू चार्ज को लाने पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा या वर्क डन कितना होगा, वी डी क्यू। समझ में आ रहा है, अभी मैं लिखती हूँ तो और आ जाएगा। नाउ द increase in potential energy du by bringing charge dq from radius r to bringing charge, वैसे तो इनफाइनाइट से आएगा, by bringing charge dq from infinite from radius r to r plus dr। ठीक है, नाउ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और नाउ द वर्क डन लिख सकते हैं इसको, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप वर्क डन बोल सकते हैं। नाउ द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू रेडियस आर टू आर प्लस डी आर। तो आर से आर प्लस डी आर तक हमें जाना है तो डी क्यू चार्ज चाहिए हमें, और उस डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा, डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। एंड अभी रिजॉइन करो, बोल दिया ना, रिजॉइन करो, रिजॉइन।